अब मुझे बोलने दीजिए प्लीज। मैं पूछना चाहती हूँ, आप तब से बोल रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए जरा प्लीज। टिकट दिया गया है, हम हाँ। पीडीए को प्रियॉरिटी दे रहे हैं, पीडीए को। अरे भाई बात करने नहीं, नाविका जी ये जो अभी ज्ञान दे रहे हैं सामाजिक न्याय का, इनसे जरा पूछिएगा 2012 में यही समाजवादी पार्टी थी जिसने दलितों का जॉब प्रमोशन में उनको डिमोट करके वापस नीचे लेकर आए। ये दुष्कर्म जिस पार्टी ने किया हो 2012 में, मायावती जी के टाइम पे जॉब प्रमोशन को रिवर्स किया हो, वो आज ज्ञान देगा पीडीए का। अरे आपने तो वो दुष्कर्म किया जो किसी पार्टी ने नहीं किया दलितों के साथ। खैर उसको रहने देते हैं। नाविका जी ये जब बात करते हैं कि अरे बटेंगे तो कटेंगे, अरे जो लोग नसरल्ला से लेके जय फिलिस्तीन से लेके सब तक उम्मा के नाम पर एकता देखते हैं, उन्हें अपना मानते हैं, उन्हें दिक्कत है बटेंगे तो कटेंगे नारे से, जहां एकता की पुकार हो। वही प्रियंका वाड्रा जो गाजा में आंसू बहाती हैं, ट्वीट करती हैं, वो बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कुछ नहीं लिखती हैं। कनाडा में जब हिंदुओं के साथ कुछ होता है तब कुछ नहीं लिखती हैं। ये दिखाता है इनका दोहरा मापदंड। तो अगर सब वर्ग कह रहे हैं कि हम सनातन समाप्ति, कांग्रेस पार्टी आज किनके साथ अलायंस में, जिन्होंने खुले में सनातन समाप्ति की बात करी। एक वर्ग की आप समाप्ति की बात करें और अगर एक व्यक्ति ये कहे कि भाई एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो उससे आपको दिक्कत है। ये दिखाता है आपका दोहरा मापदंड। आज ये बात सच है, जहां जहां बटे हैं वहां कटे हैं। क्या बोला था जोगेंद्रनाथ मंडल ने? जोगेंद्रनाथ मंडल जो पाकिस्तान चले गए थे जय भीम सुनकर, क्या हुआ था उनके साथ? उन्होंने लिखा किस तरह से निर्मम हत्याएं हुई थी दलितों की। तो जब हिंदू या कोई भी, और वैसे तो प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ ने कहीं हिंदू भी नहीं कहा, उन्होंने तो भारत के लिए एक संदेश दिया, उससे इनको दिक्कत है। पीडीए के नाम पर आप मुसलमान को तो जोड़ना चाहते हैं, हिंदू को जाति में बांटना चाहते हैं, वहां आपको सब ठीक लगता है, वहां पर आप चाहते हैं कि बहुत बढ़िया आगे चले आपकी दुकान। जो लोग वोट जिहाद की बात करते हैं, यही समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी मोना आलम, जिसने खुले में फर्रुखाबाद में वोट जिहाद की बात करी थी। वो ठीक है, वो सेक्युलरिज्म और सोशल जस्टिस का सुंदर संगीत हो जाता है, और यहां पे जब एकता की बात हो तो उससे आपको दिक्कत हो जाती है। आज जनता समझ चुकी है कि इन लोग का काम सिर्फ बांटने का है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। सवाल विवेक श्रीवास्तव जी आपसे है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर देश में एकता होगी तो इससे किसको तकलीफ है? अगर विपक्ष को तकलीफ है बटेंगे तो कटेंगे से, तो किस बात पर तकलीफ है? अगर आपको ये सांप्रदायिक लगता है तो क्या उदयनिधि स्टालिन के कमेंट्स वो सांप्रदायिक नहीं लगे थे? कि हिंदुओं के बारे में कुछ भी बोला जाए तो वो सही हो जाता है। लेकिन सवाल लोग ये भी तो पूछ रहे हैं कि एक समय में जब हम अलग अलग थे तो राम काल्पनिक हो गए थे, अब जब साथ हुए तो राम मंदिर 500 साल बाद बन गया, चाहे प्राण प्रतिष्ठा पर कोई नहीं आया, कई लोगों को मिला इनविटेशन तब भी नहीं गए। दिक्कत क्या है? ये सब सांप्रदायिक नहीं? नहीं, ये पॉलिटिकल है। ये जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी, ये राम मंदिर का एजेंडा, ये पॉलिटिकल एजेंडाज हैं। हम नहीं कर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का एजेंडा। हाँ, उदयनिधि स्टालिन का एजेंडा ठीक है। उदयनिधि स्टालिन ने अपने राज्य के में जो द्रविड़ों के खिलाफ जो अत्याचार हुआ उस परिप्रेक्ष्य में कमेंट दिया था। अब दलितों के खिलाफ अत्याचार, द्रविड़ों के खिलाफ अत्याचार, बैकवर्डों के खिलाफ अत्याचार नहीं दिखता। उनका अपना एक असेसमेंट है वहां के लोगों का सनातन के प्रति, वो ब्राह्मणिकल सोच के खिलाफ है। मलेरिया सनातन धर्म को बता देना वो ठीक है। नहीं, मैंने तो साफ कहा था कि भाई उन्होंने जो कहा वो उनकी भावना अलग थी। वो सनातन के खिलाफ कम, वो ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ ज्यादा बोल रहे थे, जो पेरियर की सोच है। और पेरियर की सोच को भावना क्या है वो बताइए ना विवेक श्रीवास्तव जी। हम पेरियर की सोच को सही मानते हैं। द्रविड़ों के खिलाफ जो अत्याचार सवर्णों ने किया है उसके खिलाफ जरूर कदम उठाने चाहिए, और जो रिजर्वेशन पॉलिसी है आगे चलनी चाहिए, कास्ट सेंसस होनी चाहिए। और एक किताब लिखी हमारे मुख्यमंत्री ने, बटोगे तो कटोगे, उसका प्रेफेस लिखा कृष्ण वर्मा ने। ये नहीं बोला मुझसे कि पेरियर की सोच है उसके खिलाफ हम ऐसा बोलेंगे। नहीं, सुनिए, आपका एजेंडा क्या है? आप ये नहीं कह रहे हैं कि देश में सब एक हो, आप ये नहीं कह रहे हैं हिंदू मुसलमान एक हो, आप ये नहीं कह रहे हैं सारे भारतीय एक हो, आप कह रहे हैं हिंदू एक हो जाओ क्योंकि तुम खतरे में हो, मुसलमान से तुम्हें खतरा है, एंड हिट बैक। और अगर तुम ये इमेज बनाओगे तो इंटरनेशनली हमारी कम्युनिटी को इतना बुरा नाम मिल रहा है इस वक्त, चाहे कनाडा हो, लंदन हो, अमेरिका हो। हमारी इज्जत थी हिंदू समाज की, लोग कहते थे शांतिप्रिय समुदाय है, और आज हर जगह पत्थरबाजी हमारे खिलाफ हो रही है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार है, जिसने हिंदुओं को एक बुरा नाम दिया है। You have given a bad name to
बात सबका विकास कहें कमाल तो है। आपको लगता है ये नाविका जी, बांटने जवाब की देने का राजनीति है। तुष्टीकरण किसी का नहीं, संतुष्टीकरण किसी सबका, ये कहा जाए तो आपको बांटने की राजनीति रखती है। लेकिन सनातन धर्म को नष्ट होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भाई, संविधान सनातन के धर्म हिसाब के से अंदर की चलना हुआ। कुरीतियों को खत्म ये करना चाहिए। इसके परिपेक्ष ढूंढे जाएंगे, इसके नहीं, परिपेक्ष ढूंढे जाएंगे, इसका आप राजा कॉन्टेक्स्ट राममोहन ढूंढा राय के जाएगा, खिलाफ जबकि कॉन्टेक्स्ट नाविका- ये था कि नाविका- सनातन को खत्म कर दो, ब्राह्मणिकल सनातन की सोच को कुरीतियों को खत्म कर खत्म दो करिए, नहीं कहा गया था, बिल्कुल खत्म करिए। सनातन को खत्म कर जातिवाद को दो खत्म ये करिए। कहा गया था। लेकिन ये इनके लिए सांप्रदायिक नहीं है। सिद्धार्थ यादव, क्या बताएं, क्या कहें अब इनको? नहीं, ये जातिवाद को जस्टिफाई करें तो करें, हम तो खिलाफ हैं देखिए जातिवाद के। नविका जी, इनको तो जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ये लोग बड़े शातिर किस्म के लोग हैं। इन्होंने तो कह ही दिया बैठ करके, इनने कह दिया, बिल्कुल ठीक बोला। अरे इतना ज्ञान दे रहे थे कि उसकी विचारधारा थी, पेरियार के खिलाफ बोलना था, मुंह दही जमा लिया था, क्या कह नहीं पाए ये बात? तब तो एक लाइन में बोला है, ये सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, इसको खत्म करना है, एड्स है, एड्स जैसी बीमारी है। और कौन सी कॉन्फ्रेंस में कहा था? इरेडिकेटिंग सनातन धर्म, ये कॉन्फ्रेंस का नाम था। आप देश की जनता को मूर्ख मानते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों को अपील करते हैं और फिर यहां खड़े होकर के बोलते हैं। और नविका जी, मैं तो एक बात पूछता हूं इनसे, ये बातें तो इनको बहुत अच्छी लगती हैं, इंटरनेशनल इमेज की इनको चिंता हुई। अभी सुनील रावत जो महाराष्ट्र में संजय राउत के छोटे भाई हैं, वो वहां खड़े होकर के कह रहे हैं, अरे मेरे सामने तो कोई बड़ा आदमी आना था, बकरा आना था, बकरी भेज दिए, 20 तारीख को बकरी को काटेंगे। इंटरनेशनल इमेज बहुत अच्छी हो गई, बहुत बढ़िया बात हुई। किसको काटेंगे? अब इसको ये कौन सी बात हुई? जब कहा के अबू आजमी खड़े होकर के कहते हैं कि अभी तो हमारा एक एमएलए है, जिस दिन हमारे 6 से 7 एमएलए हो गए, उस दिन कोई किसी ने मां का दूध नहीं पिया जो हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। तब बहुत अच्छी इमेज होती थी, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, सबको साफ कर देंगे, तब बहुत अच्छी इमेज होती थी। लखनऊ में खड़े होकर के जब इन नेता खड़े होकर पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने 14 हिंदू मरवा दिए थे, तब बहुत अच्छी इमेज होती थी। जब दंगे हुआ करते थे और मात्र एक समुदाय को, कोर्ट से उसका ऑर्डर उल्टा हुआ था, एक समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को मात्र दंगों का मुआवजा सरकार देती थी, तब बहुत अच्छी इमेज होती थी। आप तुष्टीकरण बोलिए ना, आपको मुसलमानों से समस्या है, आप बोलिए। बहुत अच्छी इमेज है। और आज कनाडा में हिंदुओं पर हमला हो रहा है तो उसको कह रहे हैं भाजपा दोषी है। अरे जिनने भारत के खिलाफ नारे लगाए, जो भारत का झंडा चलाते हैं, उनके खिलाफ आप नहीं बोल पाते, आप लोग की सच्चाई है। कुछ तो लिहाज कर लेते। उनने तो इंदिरा गांधी के टैबलू विवेक श्रीवास्तव जी, याद करा दूं, ममता बनर्जी ने कहा था ना कि रमजान के वक्त मुस्लिम कुछ नहीं करता, लेकिन रामनवमी के वक्त हिंदुओं को सावधान होना चाहिए, दंगा नहीं करना चाहिए। याद है कि नहीं याद है? तो हिंदू दंगा करता है। हाँ, आप लोग मुसलमानों को डेमोनाइज करते हैं यहाँ पर, और हिंदू समाज को यहाँ बैठ करके सिद्धार्थ यादव डराते हैं, और डराते हैं कि देखो एक हवा आ जाएगा और तुम्हारे साथ क्या होगा। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा जब अपने घरों में शंख नहीं बजा पाओगे। जैसे आपने सीए के बाद एंटी सीए प्रोटेस्ट करवाए थे और मुसलमानों को डराया था कि आपकी नागरिकता छिन जाएगी, वैसे ही उसी डर की बात कर रहे हैं। वो बिल गलत था, उसमें मुसलमानों को भी इंक्लूड करिए आप। शिया अहमदिया जो माइनॉरिटीज परसिक्यूटेड है, माइनॉरिटीज की अगर बात हो रही है नेबरिंग देशों में, तो वहां मुसलमान माइनॉरिटी कहां है बता दीजिए। अफगानिस्तान में है या पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में है? कहां पर मुसलमान माइनॉरिटी में है? आपको माइनॉरिटी का डेफिनेशन आता है या फिर डिक्शनरी दिखवाऊं? अब आप चैरिटी इस देश में धर्म देख के होती है। अब खाना खिलाना हो लंगर में तो बोला जाता है जय श्री राम बोलो, तब लंगर में खाना मिलेगा तुम्हें। भाई साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह और पुराने पार्लियामेंट्री डिबेट्स उठाकर देख लीजिए। सीए का शब्द जो है वो कौन लाया था, कैसे लाया था और किस विचार से लाया था, शायद देश का इतिहास आपको याद नहीं। लेकिन आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए। नरेश चंद्र शुक्ल का हरदोई से सवाल है, अगर हिंदुओं के एक होने के बीजेपी के नारे पर विपक्ष को ऐतराज है तो विपक्ष किसको एक करना चाहता है? अजीज खान साहब बताएं। देखिए नाविका जी, एतराज है, विपक्ष एक करना चाह रहा है देश के हिंदू और मुसलमानों को, इस देश के सभी लोगों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जो इस देश की आत्मा है
उसको इकट्ठा करना चाहता है। यही इंडिया गठबंधन का नारा है और यही विपक्ष का नारा है। यही इनको पच नहीं रहा है। वो इस आत्मा को तोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं यह आत्मा जो है, जो इस देश की आत्मा है, जो हमारी धर्मनिरपेक्षता मेरी आत्मा है, उस आत्मा को नष्ट करना चाहते हैं। ये सच्चाई है। लेकिन बीजेपी को ये नहीं पता का हैदराबाद क्योंकि से वो सवाल चाहती है, क्या कि एक वोट बैंक को खुश करने के लिए विपक्ष बटेंगे तो कटेंगे के नारे का विरोध कर रहा है? कमलाकर त्रिपाठी जी जवाब दीजिए।